हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STET कोर्ट केसेस हों या फिर PIL हो जो पटना हाई कोर्ट में दायर है, उसमें किसी में भी अभी कोई भी लीड नहीं मिली है। किसी भी केस में अभी सुनवाई होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक में हो सकता है, पॉसिबल है, अगर कोई सुनवाई होती है तो उसकी अपडेट आपको देने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार STET मेरिट लिस्ट के बारे में। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि जो मेरिट लिस्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रिपेयर की गई है, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को मेधा सूची में मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है, उनके बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार STET का जब फॉर्म फिल किया गया था तो उसमें अभ्यर्थियों द्वारा जो डेटा फीड किया गया था उसका कोई भी वेरिफिकेशन तो नहीं हुआ है। यानी कि कोई अभ्यर्थी ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने B.Ed नहीं किया है या कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर उनके पास PG डिग्री नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, और उन्होंने पेपर 2 जो है क्वालिफाई भी कर लिया है, साथ ही वे मेरिट लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका जो सब्जेक्ट बनना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में या फिर हाई स्कूल में, जिस सब्जेक्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, वह ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बिहार STET परीक्षा तो उन्होंने क्वालिफाई कर ली है, मेरिट लिस्ट में भी आ गए हैं, लेकिन जब उनका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन के लिए आगे जब नियोजन होगा, नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, तो उस दौरान जब उनका ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारे दस्तावेज हैं, उनका अगर सत्यापन होगा, देखा जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको कमी निकल सकती है उनके डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि वह सब्जेक्ट अगर उनके पास नहीं है तो उनको क्वालिफाई नहीं समझा जाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों की जांच किए बिना ही आप लोग जानते हैं बिहार सरकार, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि जो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग है, वह STET सर्टिफिकेट जारी कर देगा। जैसे कि पहले भी हमने देखा है कि TET की परीक्षा जिन अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई की होती है तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है बिना डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन किए, और बिना डॉक्यूमेंट्स की जांच किए ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मेधा सूची का भी निर्माण किया है, मेरिट लिस्ट का भी क्रिएशन किया हुआ है, मेरिट लिस्ट बनाई हुई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनकी या तो फेक डिग्री है या फिर उनके पास वो सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, B.Ed नहीं होगा किसी के पास, या फिर वो सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में नहीं होगा, या फिर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी STET परीक्षा दे देते हैं, भले ही वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते हैं। कोई B.Tech कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, या फिर कोई दूसरी अगर फील्ड में है, तो वह भी STET की परीक्षा देने के लिए गए थे। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को हम भी जानते हैं। लेकिन उनको जब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद जब वो नियुक्ति प्रक्रिया में आगे जाएंगे, यानी कि 7वें चरण की बहाली जब भी शुरू होगी बिहार में, तो जब वो उसमें अप्लाई करेंगे, मान लीजिए उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, उसके बाद जब पूरी प्रक्रिया होती है, काउंसलिंग वगैरह होती है, डॉक्यूमेंट्स का जो है वेरिफिकेशन किया जाता है, तो उस दौरान वह फिर प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मेरिट लिस्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बनाई गई है, वो 100% ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ रहने वाली है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं। कैटेगरी वाइज जो है अभ्यर्थियों को इसमें जो नॉट इन मेरिट है लेकिन क्वालिफाइड है, उनको शामिल होने का मौका मिल सकता है, क्योंकि जब मेधा सूची से उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि जिनके पास डिग्री नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है, वो अगर बाहर हो जाएंगे तो उनकी सीट खाली होगी, और फिर वह जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको फिर मेधा सूची में आने का मौका मिल सकता है। एक दूसरा पॉइंट इसमें यह भी हम देखते हैं, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 में भी जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, तो इधर पेपर 1 और पेपर 2 किसी एक में ही वह ज्वाइन कर पाएंगे, यानी कि या तो हाई स्कूल में ज्वाइन करेंगे या फिर +2 में ज्वाइन करेंगे, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अपना डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, स्कूल वगैरह देखना होगा, या फिर जो भी उनका पसंदीदा जो ज़िला है उसमें उनको जॉब मिल रही है या नहीं, विषय के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखने के बाद वह किसी एक ही जगह ज्वाइन कर पाएंगे। तो दूसरे सब्जेक्ट में यानी कि दूसरे पेपर में भी उनकी वह सीट खाली हो जाएगी, यानी कि दूसरी जो मेधा सूची होगी पेपर 1 या पेपर 2 की, उसमें भी जो है उनका स्थान रिक्त हो जाएगा, और किसी अन्य अभ्यर्थी को जो STET क्वालिफाइड है उसको शामिल होने का अवसर मिल जाएगा। छठे चरण के भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो STET क्वालिफाइड हैं, तो वह भी अगर चयनित हो जाते हैं 6 फेज़ में ही, अगर वह शिक्षक बन जाते हैं, तो उनकी भी सीट 7 फेज़ में खाली हो सकती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनको आगे अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा हाई स्कूल में, या फिर +2 के शिक्षक बनने का मौका उनका ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी उनके पास रहेगी क्योंकि वह STET क्वालिफाइड होंगे। लेकिन अगर वह चाहें तो हो सकता है कि उनको मालूम है कि अभी 7वां चरण आने में, बहाली कंप्लीट होने में बहुत समय लगने वाला है, और वह अपने छठे चरण के नियोजन से संतुष्ट हैं, और वह नहीं चाहते हैं कि कोई किसी अन्य ज़िले में जाकर जॉब करें या फिर दोबारा से हाई स्कूल या +2 के लिए वेट करें।
तो वह स्थान भी उनका STET मेरिट लिस्ट से रिक्त हो सकता है, जिससे अन्य जो अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी STET के, उनको मेरिट लिस्ट में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। तो ये थी STET मेरिट लिस्ट की बात। अब बात करते हैं आंदोलन के बारे में। 29 नवंबर से आप लोगों को पता है कि बिहार विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वह स्टार्ट होने वाला है। MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से यह जानकारी आपको बार बार दी जा रही है कि जो छठे चरण के अभ्यर्थी हैं वह भी आंदोलन करने के लिए सड़कों पर पहुंचने वाले हैं, पटना की सड़कों पर। और जो STET अभ्यर्थी हैं उनके आंदोलन भी शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कल यानी कि संडे को हम लोगों को ट्विटर कैंपेनिंग करनी है। STET अभ्यर्थियों को एक मंच पर आकर सर्टिफिकेट की डिमांड को रेज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स करने हैं और ट्विटर कैंपेन को, अभियान को सफल बनाना है। अखबारों की माने तो आज यह खबर प्रकाशित हुई है शिक्षक नियोजन को लेकर कि 14 से 22 दिसंबर तक जिले भर में 675 शिक्षकों का होगा नियोजन। यह खबर बिहार शरीफ से आई हुई है, यह वहीं की पेपर कटिंग है। तो इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि 14 दिसंबर से जो काउंसलिंग वगैरह है वह स्टार्ट होने वाली है ज़िले में। लेकिन जब तक 14 दिसंबर की तारीख नहीं आ जाती, कुछ भी श्योरिटी से कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इस खबर में भी साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि अधिकारियों ने काउंसलिंग की तैयारी तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन कुछ भी अभी फाइनल नहीं है। क्योंकि अधिकारियों को ऐसा भी मानना है कि पंचायत चुनाव के कारण नियोजन की जो प्रक्रिया है उसकी तिथि में बदलाव हो सकता है। तो बदलाव हो सकता है, शेड्यूल फिर से रिवाइज हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है नियुक्ति पत्र के लिए भी आंदोलन वगैरह किया जा रहा है छठे चरण के अभ्यर्थियों द्वारा। और सभी साथियों से यह अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, पहुँचें। आप लोग वहाँ प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहेंगे, तभी जो है आंदोलन सफल हो सकता है। साथ ही STET मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी भी आंदोलन करने के लिए 30 नवंबर को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। उसमें भी सभी साथियों को पहुंचकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली को लेकर और जो नोटेड मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी डिमांड यही रहेगी कि सीटों की संख्या को बढ़ाकर STET बहाली यानी कि 7वें चरण की बहाली को स्टार्ट किया जाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत है, बार बार हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि CTET अभ्यर्थियों को जो 2022 में परीक्षा देने वाले हैं, ऑनलाइन परीक्षा होगी CTET की, उन अभ्यर्थियों को किसी प्रकार के आंदोलन करने के लिए या फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो 7वें चरण की बहाली में बिहार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वह ऑटोमेटिकली ही उसमें पार्ट लेने के जो है अधिकारी होंगे, क्योंकि अगर वह CTET की परीक्षा पास करते हैं तो। क्योंकि आप जानते हैं कि CTET 1 to 5, 6 to 8 के लिए लिया जाता है। और 7th फेज़ की बहाली में आप लोगों को पता होगा, MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको कई बार पहले बताया जा चुका है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 प्रधान शिक्षकों की बहाली, सारे ही जो ये शिक्षकों की प्रक्रियाएं हैं वह 7th फेज़ में बिहार सरकार चलाने वाली है। सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे एक साथ ही। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी इस बारे में इस और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपनी जो परीक्षा है CTET की आगामी होने वाली है नेक्स्ट मंथ दिसंबर में या जनवरी में, जो भी शेड्यूल है आप लोगों को पता होगा, तो उसकी आप लोग प्रिपरेशन करें, CTET को क्वालिफाई करें। कुछ अभ्यर्थी फिजिकल टीचर की भी अपडेट मांग रहे थे, तो उस बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह 7वें चरण के शिक्षक बहाली, छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया हो या फिर STET सर्टिफिकेट की कोई भी अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी राय, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।